नमस्कार, सनस्टार टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। नजरें डालेंगे आज की टॉप 5 खबरों पर। अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर के मौत के मामले में शशि थरूर को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया। सबूतों के अभाव में उन्हें आज बरी किया गया है। अदालत ने सबूतों की कमी के आधार पर थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला खारिज कर दिया। सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में मृत पाई गई थी। शुरू में उनकी मौत को खुदकुशी माना गया था, मगर बाद में दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनकी हत्या की गई थी। हालांकि उन्होंने किसी संदिग्ध का नाम नहीं लिया था। 2018 में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता का आरोप लगाया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अभियुक्त माना था। हालांकि तब शशि थरूर ने ट्वीट करके चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया था और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात की थी। शशि थरूर ने अदालत के उन्हें बरी करने के आदेश के बाद एक बयान जारी कर न्यायाधीश गीतांजलि गोयल का आभार प्रकट किया है। तालिबान के पक्ष में बयान देने पर यूपी के समाजवादी पार्टी के एक सांसद पर मानहानि का केस दर्ज किया गया। तालिबान के समर्थन में बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क के खिलाफ संभल में देशद्रोह का केस दर्ज हो गया है। संभल सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के संभल से एसपी सांसद वर्क ने कहा था कि तालिबान अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं और अफगान लोग उसके नेतृत्व में आजादी चाहते हैं। जानकारी के अनुसार तालिबान के समर्थन में आते हुए वर्क ने कहा था, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था तब हमारे देश की आजादी के लिए जंग लड़ी। अब तालिबान अपने देश को आजाद करना और चलाना चाहते हैं। तालिबान वह ताकत है जिसने रूस और अमेरिका जैसे मजबूत देशों को अपने मुल्क में जमने नहीं दिया। भारतीय आर्मी में अब महिलाएं भी शामिल होने वाली है। लड़ाकू दलों में अब महिलाओं को भी शामिल होने का अवसर मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज लड़कियों को भी एनडीए एग्जाम में बैठने की इजाजत दे दी है। दरअसल सरकार के निर्णय के बाद भी सैनिक स्कूल और इंडियन मिलिट्री कॉलेज में लड़कियों को दाखिला नहीं दिए जाने पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा 8 सितंबर को आयोजित होगी। सैनिक स्कूलों ने पिछले साल से लड़कियों को प्रायोगिक तौर पर लेना शुरू कर दिया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल किले से घोषणा कर दी है कि लड़कियों को सैनिक स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा, मगर इंडियन मिलिट्री कॉलेज में अभी लड़कियों को प्रवेश मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। सेना का कहना है कि लड़के और लड़कियों के लिए ट्रेनिंग अलग अलग है। महिलाओं को अभी तक सेना में लड़ाकू बलों में भर्ती नहीं किया गया है और उन्हें केवल 10 गैर लड़ाकू टीम में भर्ती किया जा सकता है। राजस्थान के बूंदी में मजिस्ट्रेट को एक अज्ञात खत मिला। इस खत में मजिस्ट्रेट को जान से मारने की धमकी दी गई। राजस्थान में बूंदी जिले के न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी पत्र भेज कर दी गई है। मामले में बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला एवं सेशन न्यायालय को मिले धमकी भरे पत्र में लिखा है कि जज साहब, आप अपने आप को बचा सके तो बचा लेना, लेकिन बचा नहीं पाओगे। आपसे न्याय की उम्मीद नहीं रही, इसलिए माफिया का सहारा लेकर यह कदम उठाना पड़ रहा है। जज साहब, हम 13 सितंबर को आपकी हत्या करेंगे, चाहे गोली मारकर, चाहे जहर पिलाकर, या सड़क हादसे में, या फिर बम से उड़ाकर। पत्र में कहा कि आपके परिवार ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, नहीं तो हमारा प्लान आपको घर पर बम से उड़ाने का था। जब हमने बम कहाँ लगाया है पता लगाना आपका काम है। आपको बचाने का मौका दिया जा रहा है। जैसे किसी मुलजिम को आप अदालत में समय देते हो, पत्र को हल्के में ले तो आपकी मर्जी, वैसे हमने यह सूचना पुलिस को भी दे दी है। देश की बेटी ने बिहार से केरल तक साइकिल चलाई और साइकिल चलाते समय इस बेटी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश पूरे देश को दिया। बिहार के नालंदा में रहने वाली अपर्णा सिन्हा ने ऐसा कमाल किया है जिससे उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। अपर्णा ने ग्रीन इंडिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर बिहार से केरल तक की यात्रा साइकिल से पूरी की। इस दौरान उन्होंने करीब 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से 28 दिनों में पूरी कर इतिहास रच दिया। अपर्णा सिन्हा के साथ इस मुहिम में उत्पल कांत भी शामिल थे। उनकी इस जबरदस्त कामयाबी को लेकर उनके बिहार शरीफ लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही अपर्णा और अल्पक कुमार पहुंचे तो लोगों ने उन्हें माला फूल पहनाकर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने 14 जुलाई को बिहारशी मेघी नगमा गांव से यात्रा की शुरुआत की थी। मंत्री श्रवण कुमार ने दोनों को हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा के लिए रवाना किया था। ऐसी और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए सनस्टार टीवी। धन्यवाद।